नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। और जनसुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष राकेश गोप जी हैं और जनसुराज के नेताओं के द्वारा यह जो चौपाल लगाया गया है, क्या कुछ कहना है जनसुराज के नेताओं का। जनसुराज पार्टी की ओर से जो आज की यह चौपाल है, क्या कुछ जनता के पास आप लोग यहाँ से मैसेज दे रहे हैं? देखिए, आज हमारे पार्टी के वरीय नेता प्रोफेसर राजीव नयन जी के साथ, चूंकि संडे का दिन है और इनके व्यस्त लाइफ में से ये संडे के दिन को निकालते हैं जनसुराज पार्टी के कार्य को करने के लिए। और हमारे साथ संगठन के जिलाध्यक्ष, सम्मानित जिलाध्यक्ष नितेश जी हैं और युवा के अध्यक्ष हमारे भाई अभिषेक जी हैं। तो हम लोग निकले हैं। आज ग्राम चौपाल एक कार्यक्रम है और ये परम पंचायत के सम्मानित जनता है, बुद्धिजीवी जनता है। इनके बीच हम लोग जनसुराज की बातों को, जनसुराज के मकसद को, जनसुराज क्या करना चाह रही है, क्यों बिहार में पलायन को अब खत्म होना चाहिए, इन सारी बातों पर बात विचार करने के लिए, विमर्श करने के लिए हम लोग ग्रामीणों के बीच हैं। जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार की जनता को आह्वान कर रहे हैं कि बिहार से पलायन को रोका जाएगा, अब प्रधानमंत्री जी भी अपने मन से इस पलायन के मुद्दे पर बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पलायन रोकने का दावा कर रहे हैं। आने वाले सरकार में वह इस पर कदम उठाएंगे, यह दावा है भाजपा का। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर के मुद्दे अब सभी पार्टियां अपने मंच से उठाने लगी हैं? जिस प्रशांत किशोर जी को बिहार के कुछ उदंड दल के कार्यकर्ता पांडे जी कह करके चिढ़ाते थे, आज बिहार की राजनीति के चुलबुल पांडे साबित हो गए हैं प्रशांत किशोर जी। चुलबुल पांडे मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार पिछले 3 वर्षों से बिहार की गली में, बिहार के गांव में, बिहार के चौक चौराहे पर धूप बरसात सारे चीजों को झेलते हुए बिना रुके बिना थके लोगों को समझाते आ रहे हैं कि बिहार से अब पलायन को रोकना ही होगा। आज बिहार के बच्चों को रोजी रोजगार के लिए गुजरात में, असम में, तेलंगाना में, आंध्रा में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, हर दूसरे स्टेट में जाकर के गाली सुनना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। तो आज प्रशांत जी के लगातार 3 वर्षों के मेहनत का यह फलाफल है कि जो नेता कल कहते थे कि अगर बिहारी बाहर कमाने नहीं जाएगा तो दूसरे स्टेट में वहां के होटलों में कप प्लेट कौन धोएगा, वहां के बिल्डिंगों को मजदूर कहां से मिलेगी, लोग बड़ा गर्व से इस चीज को बोलते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान होता था, जो आज के भी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी का तो पलायन पर पो नहीं निकलता था। आप देखिए कि प्रशांत जी ने, जनसुराज ने पूरे बिहार में पलायन को बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया। जिस कांग्रेस को छत्तीसगढ़ ने पलायन करा दिया, मध्य प्रदेश ने पलायन करा दिया, राजस्थान ने पलायन करा दिया, दिल्ली से पहले पलायन कर गए थे, वो बिहार में पलायन पर आकर के यात्रा निकालने लगे हैं। क्या बात है रे भैया। जो डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में है सम्राट चौधरी जी मुरेठा मैन, नीतीश को हटाने के लिए संकल्प ले लिए थे, आज राजनीतिक मुंडन करा करके कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी दोबारा तो हम पलायन को रोक देंगे। और तो और 11 वर्षों से जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कल बिहार में लाखों की भीड़ में उन्होंने कहा है कि बिहार में पलायन लालटेन और पंजा का कमाल है। आप बताइए प्रधानमंत्री जी, बिहार की जनता आपसे जानना चाहती है, बिहार के लोग, बिहार के युवा आपसे पूछना चाहते हैं कि 11 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री तो आप ही हो साहेब। लगातार 17 वर्षों से बिहार में एनडीए की सरकार आप चलवा रहे हो, तो जब 11 वर्षों से आप प्रधानमंत्री हैं तो आप बताइए कि बिहार के युवाओं के पलायन के रोकने के लिए अब तक आपने क्या कार्य किए और कितना पलायन को आपने रोका, और आगे आप पलायन को पूरी तरह कैसे रोकोगे, उसका क्या रोड मैप है। सिर्फ ये कहने से, ये जुमलेबाजी से नहीं चलेगा कि पलायन राजद और कांग्रेस के सरकार में हुआ। यकीनन हुआ है, मैं आपकी बातों से पूर्ण सहमत हूं, लेकिन जब 11 वर्षों से आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आप बताइए कि बिहार में अब भी पलायन क्यों है। इसलिए ये चुनाव जो होगा 2025 का बिहार विधानसभा, ये जुमलेबाजी के लिए चुनाव नहीं होगा। हम किसी हिंदू मुसलमान में, किसी जाति में, किसी सुशासन और दुशासन में फंसने वाले नहीं है।
बिहार का युवा जिद बना लिया है बिहार में ही रोजी रोजगार पैदा करने के लिए। बिहार का युवा जिद बना लिया है कि जब तक बिहार से हम पलायन को समाप्त नहीं कर देंगे, उस व्यक्ति को बिहार की राजनीति में स्थापित नहीं कर देंगे जिनके पास बिहार को से पलायन को रोकने का पूरा रोड मैप भी हो और उसके पास पूरी विस्तृत योजना भी हो। एक महत्वपूर्ण मुद्दा प्रशांत किशोर बार बार सवाल खड़े कर रहे थे बिहार सरकार पर कि बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन विधवा महिलाओं को, दिव्यांगों को और जो वृद्ध जन थे उनको महज 400 रुपया मंथली मिलता था, अब इसे बढ़ाने का दावा कर रहे थे प्रशांत किशोर। उससे पहले बिहार सरकार ने कदम उठा दिया है, तो क्या लगता है कि इस सवाल पर अब प्रशांत किशोर के पास राजनीति के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है? ये आपको लगता है? मैं आपको बता देता हूँ, यही तो प्रशांत किशोर जी की ताकत है। लगातार 17 वर्षों से जो मुख्यमंत्री ये गोबर गणेश विपक्ष के दबाव में भी 400 रुपया से पेंशन नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो 3 साल की आवाज में प्रशांत किशोर जी के दबाव में कल उनको 1100 रुपया करना पड़ा। बिहार की जनता कह रही है 1100 में दम नहीं है और 2000 से कम नहीं, 1100 में चलेगा नहीं और कम से कम 2000 आपको अभी कीजिए। और मुख्यमंत्री जी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं 2000 रुपया, तो यकीनन नवंबर में जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, बिहार की जनता जिन्हें मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसका पहला घोषणा ही है कि बिहार के वो वृद्ध पुरुष, वो दिव्यांग जन और वो विधवा महिलाएं जो असहनीय अपने आप को महसूस करती है, उनके लिए जनसुराज सबसे पहले 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था करेगा। ये हमारी जीत है, ये जनसुराज की जीत है। ये